नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खड़वाल स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का चुनावी शंखनाद हो चुका है और चुनावी शंखनाद होने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जो नॉमिनेशंस है, नामांकन पत्र है का दौर है, अंतिम चरण में है। और इस समय हम मौजूद हैं हरोली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम कुमार जी के साथ। राम कुमार जी, स्वागत आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो क्योंकि नामांकन पत्रों का जो दौर है वो जारी है, तो आप कब तक नामांकन पत्र दाखिल करेंगे? 25 अक्टूबर को मैं नामांकन पत्र दाखिल करूंगा और इस कार्यक्रम में मेरे नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और केंद्र सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी स्वयं आ रहे हैं और हजारों की संख्या में हरोली के लोग इस पेपर दाखिल करने के नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम में मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए उस दिन हरोली इकट्ठा हो रहे हैं। तो 25 तारीख को हम 9 बजे हरोली में इकट्ठा होंगे, 10 बजे नामांकन करेंगे। तो सर, जैसा कि इस बार जो चुनावी सर्वे देखा जा रहा है कि 3 चुनावी सर्वे आए हैं, उसके उन तीनों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त जो दिखाई गई है, 45 के आसपास सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है चुनावी सर्वों में। लेकिन ये है कि हरोली विधानसभा ऐसी है कि जिसमें पिछले काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी है। तो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या रणनीति रहेगी और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता में जाएंगे? एक तो ये बड़ा स्पष्ट है, आपने स्वयं भी कहा है कि 3 सर्वे ऐसे हैं, 3 अब तो ज़्यादा हो गए हैं कि क्लियर कट मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री स्वयं भी कह रहे हैं कि हम इस बार रिवाज बदलेंगे, क्योंकि 4 राज्यों में जब पीछे चुनाव हुए, 5 में, तो अधिकांश राज्यों में जहां हमारी सरकारें थी, अधिकांश सब में जहां हमारी सरकारें थी, सब में वापस आई हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि किन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। हम इन विधानसभा चुनाव में जो 5 साल में विकास के कार्य कराए हैं, उन विकास के कार्यों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। हमने जो किया है वो लोगों के ध्यान में हम उनको बता रहे हैं कि भाई हमने ये किया है। और आप पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने क्या किया, ये तुलना लोगों को समझा बता रहे हैं। तो काम जो हमने किया है, विकास का काम किया है। यहाँ एक तरफ हमने हरोली को नशा मुक्त करने का काम किया है, वहीं हरोली को विकास युक्त और हरोली को रोजगार युक्त करने के लिए बल्क ड्रग पार्क जो 50,000 करोड़ का होगा, 40,000 को रोजगार मिलेगा, इतने बड़े प्रोजेक्ट भी हम हरोली में लेके आए हैं। ये इन मुद्दों के आधार पर हम जाएंगे। और आपने कहा कि ये एक तरह से हरोली कांग्रेस का गढ़ रहा है। आप अगर इन 5 साल में देखेंगे, हमने इतने काम किए हैं। हमने पंचायत के चुनाव भी जीते हैं, हमने बीडीसी का चुनाव भी जीता है हरोली में, 24 में से 20, 4 जिला परिषद में से 3, और अधिकांश प्रधान हमारे एकमात्र नगर पंचायत टालीवाल वो हमने जीती है। और 16,000 की लीड विधान लोकसभा चुनाव के समय श्री अनुराग ठाकुर जी को यही हरोली से मिली है। अब वो पुरानी बातें हैं, कांग्रेस की यहाँ से जीत अब इतिहास बन गई है। आने वाले समय में हमेशा हमेशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि काम करने वाली पार्टी कौन सी है, काम करने वाले लोग कौन है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप विश्वस्त हैं कि यहाँ से जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी होगा और सरकार में उसकी अहम भूमिका भी निश्चित रूप से होगी? 100% लोग डबल इंजन के सरकार के महत्व को समझते हैं, इसलिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और लोगों के ध्यान में ये भी है कि यहाँ से किसका नुमाइंदा होगा, क्योंकि पिछले बार जो नुमाइंदा अभी वर्तमान में नुमाइंदे विधायक हैं, वो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है तो मैं काम कैसे करवाऊंगा, तो सरकार फिर से बीजेपी की बनेगी। इसलिए लोग इस बार धोखा गलती करने वाले नहीं है, धोखा खाने वाले नहीं है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा विधायक जीत कर जाएगा और हिमाचल विधानसभा में हरोली की बात को उठाएगा, हरोली की मांग को उठाएगा, हरोली की समस्याओं का समाधान करवाएगा। आपने जरूर बल्क ड्रग पार्क का नाम लिया, वो एक अहम मुद्दा होगा। यहाँ 300 यूनिट जो है बिजली दे फ्री करने का वादा किया उन्होंने, और 1500 रुपये हर महिला को देने का वादा करते हैं। हम ड्रग पार्क को ला नहीं रहे, हम लेके आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है, 300 करोड़ की किस्त आ गई है, 2000 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत हो गई है, काम शुरू होने वाला है। अब तो 4 संहिता लगी है, टेंडर वगैरह हो रहे हैं इसके। लेकिन इन लोगों ने इस ड्रग पार्क को रोकने के सारे हथकंडे अपनाए। कभी कांग्रेस के लोग डीसी ऊना के पास चले गए, ड्रग पार्क नहीं लगना चाहिए।
कभी कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट में चले गए कि यहाँ भालू रहते जंगल में, स्टे लेने चले गए। तो इनकी शुरू से मंशा यही थी, ये ड्रग पार्क ना आए, हम लेकर आए हैं, इनको कष्ट है। इसलिए हरोली में फिर कह रहा हूँ मैं कि हमने आश्वासन नहीं, मेरा इनसे इतना प्रश्न है कि आपको कितने मौके मिले सरकार में आने के। आपने तो किसान की बिजली जो धूमल सरकार के समय में 1 यूनिट 50 पैसे का था, कांग्रेस ने बढ़ाकर उसको 1 रुपया कर दिया था। जैसे जयराम जी मुख्यमंत्री बने हमने 50 किया, अब जयराम जी ने कर दिया 30 पैसे, 1 यूनिट के 30 पैसे। हमने किया है, लोगों ने देखा है, हमने आश्वासन नहीं दिया है, हमने करके दिखाया है। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरोली विधानसभा से राम कुमार जी, जिनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हरोली विधानसभा से मिथक भी तोड़ेगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी बनेगा, और उसका आने वाली जो सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, उसकी एक अहम भूमिका भी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।